हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विथ सिवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विथ सिवी पर। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इसी के रिगार्डिंग आज हमारी सीटेट मैथ्स पेपर 2 की 5th क्लास है। इससे पहले आपकी 4 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं और ये जो सीरीज चल रही है इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट का नाम है सीटेट मैथ्स पेपर 2 जुलाई 2024। ठीक है, इस प्लेलिस्ट में जो भी क्लासेस हो चुकी हैं या फिर आगे आने वाली जो भी क्लासेस होंगी, सारी क्लासेस आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, जिससे आपको क्लासेस करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। सारी क्लासेस आपको जो है सीरियल वाइज मिल जाएंगी और सीरियल वाइज ही आपको वॉच करनी है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ सारी क्लासेस एक दूसरे से लिंक रहेंगी। अगर आप एक क्लास को छोड़ करके दूसरी क्लास वॉच करते हैं तो आपको क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में मैंने आपको 10 क्वेश्चन करवाए थे प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं वही, ठीक है, और उनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो कुछ 5 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उनको और देख लेते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सीटेट पेपर 2 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट और करूंगी, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करो और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ वीडियो को शेयर करना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि -9 एंड -1 के बीच के पूर्णांकों का योग x है, ठीक है, यानी कि ये क्या कह रहा है, इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। यानी कि -9 एंड -1 के बिटवीन जो इंटीजर हैं उनका सम आपको दे रखा है x, एंड -3 और 5 के बीच के जो इंटीजर हैं पूर्णांक हैं उनका मल्टीप्लाई है बाई, तो आपको x प्लस बाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब x प्लस बाई की वैल्यू निकाल दी है, यानी कि x हमें यहाँ से मिलेगा, बाई हमें यहाँ से मिलेगा। इसके लिए कंडीशन हमें शर्त दे रखी है, निकाल करके एक्स वाई की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, एक्स प्लस उन दोनों को जोड़ देंगे फाइनली, तो हमें जो है आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पूर्णांक क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं। क्लास 1 में 2 में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है नंबर्स के बारे में, इसीलिए मैं कह रही हूँ स्टार्टिंग से सीरियल वाइज वॉच कीजिए तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अब देखिए -9 और -1 के बीच में पूछा हुआ है, तो -9 से छोटा क्या होगा, -8, -9 से बड़ा क्या होगा, -8, -8 से बड़ा -7, -7 से बड़ा -6, -6 से बड़ा -5, -4, -3, -2 और -1। ठीक है, तो -1 और -9 के बीच में ये संख्याएं आपकी आ रही हैं। ठीक है, एक बात और मैं यहाँ क्लियर कर देती हूँ, आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है। जब आपसे पूछा जाए 2 और 3 में कौन सी संख्या बड़ी है तो आप इजीली बता देते हैं 2 छोटी है 3 बड़ी है, लेकिन माइनस में क्या होता है, उल्टा होता है। जब आपसे पूछा जाए -9 और -8 में कौन सी संख्या बड़ी है तो -8 बड़ा होता है और -9 छोटा होता है। ठीक है, यानी छोटी वैल्यू बड़ी हो जाती है, बड़ी वैल्यू छोटी हो जाती है। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि इसके बीच के जो पूर्णांक हैं उनका योग x है, यानी कि -8 + 7 + 6 + 5, इन सभी को ऐड करेंगे तो वो x के बराबर आएगा। तो देखिए इन सभी को जब मैं ऐड करूँगी, सब में माइनस है, तो 8 × 7 15, 15 और 6 आपका कितना हो जाएगा, सॉरी 15 × 5 आपका 20 हो जाएगा, 20 और 6 26, 26 और 4 आपका 30, 30 और 3 आपका 33, 2 आपका 35, यानी ये हो गया आपका -35 इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू हमें मिल गई -35। ओके, अब y की वैल्यू देख लेते हैं। तो y का क्या कह रहा है, नेक्स्ट है हमारा -3 और 5 के बीच के पूर्णांकों का गुणनफल यानी मल्टीप्लाई बाई दे रखा है। ठीक है, तो इसके बीच की संख्या कौन कौन सी होंगी, -2, -1, 0, फिर आपका 1, 2, 3, 4 और लास्ट 5। ठीक है, 5 और -3 के बीच ये सारे नंबर्स हैं। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो मुझे एक बात बताइए, ये किसी भी नंबर का आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो, आप देखो एट लास्ट आपको 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो मल्टीप्लाई है सबका 0 ही आएगा। ठीक है, तो बाई इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा 0, एक्स इक्वल टू आपका क्या आया था -35। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि एक्स प्लस बाई यहाँ पर निकालिए। ठीक है, यानी कि एक्स प्लस बाई आपको निकालना है, तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको -35। ठीक है, -35 प्लस 0 करोगे तो -35 ही आएगा। और यहाँ पर ये जो ऑप्शंस हैं आई डोंट नो, मुझसे गलती से हो गया आई थिंक। ठीक है, तो -35 इसका करेक्ट आंसर है। ये ऑप्शन इसके गलत हैं, ठीक है, इनको मत मानना, ये गलती से राइट कर दिए हैं मैंने। ओके, तो 35 इसका करेक्ट आंसर है। बस आप मेथड सीखिए कि मैंने किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ -9 -1 लिखा है आपके क्वेश्चन में, जब आपसे पूछा जाए तो वहाँ -8 और -2 आ जाए, है ना। तो ये तरीका आपको समझना है कि कैसे इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका मैथ्स के पेपर 1 में भी पूछा जाता है, सीटेट के, और पेपर 2 में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न बताइए, यानी कि सबसे बिग लार्जेस्ट और आपको स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बतानी है आपको। ये फ्रैक्शंस आपको दे रखी है। ठीक है, तो इसका मेथड मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ प्रीवियस क्लासेस में। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस देखेंगे। तो 1 और 2 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1। ठीक है, 1 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। 4 में से 5 गया 1, इन दोनों के बीच डिफरेंस है 1 का, इन दोनों के बीच डिफरेंस है 1 का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो समान नहीं आया है।
मैंने आपको बताया था कि इनका जो अंतर है, डिफरेंस अगर समान आता है तो जिसका अंश सबसे छोटा होता है यानी कि जिसका नॉमिनेटर सबसे छोटा होता है वो हमारी सबसे छोटी भिन्न होती है, और जिसका नॉमिनेटर यानी कि अंश सबसे बड़ा होता है वो हमारी सबसे बड़ी भिन्न होती है। लेकिन मैं यहाँ देख रही हूँ कि यहाँ पर हमारा जो अंतर डिफरेंस आया है वो समान नहीं है, यहाँ पर 2 है। अगर ये 1 होता तो ये समान हो जाता, ठीक है। तो इसको समान करने के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 2 1 1 1, इसका जब मैं एलसीएम लूँगी तो 2 से कटेगा 1 1 1 1 1, 2 इसका एलसीएम हो गया। एलसीएम कैसे लेते हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगी, 2 से मल्टीप्लाई करूँगी। 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों तरफ करना पड़ेगा तभी इक्वल रहेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर 1 है तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, 2 इंटू 1/1/2। 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से डिवाइड भी करूँगी, ठीक है। दूसरी वैल्यू आई, यहाँ पर देखिए 2 ऑलरेडी है, सबको 2 बनाना है, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑलरेडी है तो इसको 2 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1/2/1/3 इंटू 1, ठीक है। नेक्स्ट इसमें यहाँ पर देखिए डिफरेंस 1 है, 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1/4/5, 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से डिवाइड भी करेंगे। यहाँ पर देखिए 5/6 में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसका डिफरेंस भी 1 है, 5/6 इंटू 2 करेंगे, यहाँ पर 1 है, ठीक है। एक लास्ट वैल्यू बची, इसका मैं ऊपर कर देती हूँ, 2 इंटू 1 3/4 इंटू 2, ठीक है। इन सभी को कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देखिए इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ जाएगा 2, ये नीचे आपका हो जाएगा 2/4, ये वाली वैल्यू 1 बट्टे नीचे कितना हो जाएगा 3, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 चौक 8, 5 दूनी आपका हो गया 10, ये कितनी हो जाएगा 2 पंजे आपका हो गया 10, और 6 दूनी आपका हो गया 12, ऊपर वाली 2 3 आपका हो गया 6, 4 दूनी आपका हो गया 8, ठीक है। अब इसका जब आप डिफरेंस देखो तो 2 और 4 के बीच कितने का डिफरेंस है, 2 का। 1 और 3 के बीच कितने का डिफरेंस है, 2 का। 8 और 10 के बीच 2 का। 10 और 12 के बीच 2 का डिफरेंस है। 6 और 8 के बीच 2 का डिफरेंस है। सबका डिफरेंस, सबका अंतर समान आ रहा है। तो मैंने आपसे पहले ही बोला है कि जिसका अंश सबसे छोटा है वो सबसे छोटी, जिसका अंश सबसे बड़ा है वो हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो एक यहाँ पर देखिए अंश सबसे छोटा किसका है, 1/3 का, ठीक है। और सबसे बड़ा किसका है, 10/12 का, ठीक है। तो ये 10/12 यानी कि 5/6 हमारी सबसे बड़ी फ्रैक्शन हो गई, और 1/3 हमारी सबसे छोटी फ्रैक्शन हो गई। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी वैल्यूज़ दी जाए, आप सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न आई थिंक बहुत इजीली जो है इसको निकाल पाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन लाइक फ्रैक्शन नहीं है, यानी कि समान भिन्न इनमें से कौन सी नहीं है वो आपको बताना है। तो मैंने आपको 3 टाइप की फ्रैक्शन बताई थी, लाइक फ्रैक्शन समान भिन्न, और अनलाइक फ्रैक्शन असमान भिन्न, और इक्विवेलेंट यानी कि समतुल्य भिन्न, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि कौन सी नहीं है, नेगेटिव ढूंढना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 3/5, ठीक है। मैंने आपसे कहा था लाइक फ्रैक्शन जो होती हैं उनमें जो हर होता है यानी कि जो डिनोमिनेटर होता है वो सबका सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है 5 है, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो प्रीवियस ईयर में ना पूछा गया हो, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। 2 नंबर्स यानी 2 नंबर है, उनका एलसीएम और एचसीएफ कितना है। एलसीएम है आपका 1485 और एचसीएफ है आपका 33। यदि उनमें से एक नंबर को 31 से डिवाइड किया जाता है, यानी 31 से उसमें भाग दिया जाता है, तो भागफल यानी कि आपका जो भागफल को हम क्वोशिएंट बोलते हैं इंग्लिश में 9, और शेषफल यानी कि रिमाइंडर आपका 18 है। तो दूसरी जो संख्या है वो आपको बतानी है, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक स्टेटमेंट, एक मैं फार्मूला बोल सकती हूँ जो है याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। पेपर 1 में भी इससे रिलेटेड काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस आपका होता है शेषफल। इसको इंग्लिश में भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो ये भाज्य को हम बोलते हैं डिवाइडेंड, भाजक को हम बोलते हैं डिवाइजर, और भागफल को हम बोलते हैं क्वोशिएंट, और शेषफल को हम बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डिवाइडेंड। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कहीं भी नोट करके रख सकते हो, आपको ये अपने माइंड में स्टोर कर सकते हो, ओके। सो यहाँ पर देखिए मैं आपको पहले एक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए जैसे भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे 2 से मैं डिवाइड कर रही हूँ 3 में, ठीक है। तो कैसे डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 3 में से 2 गया 1, ठीक है। तो ये नीचे जो भाग देने के बाद नीचे जो बचता है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर यानी कि शेषफल, ठीक है। तो ये हमारा शेषफल है। ये जो भाग देने पर जो भाग देते हैं वो बचता है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, उसको हम बोलते हैं भागफल यानी कि क्वोशिएंट बोलते हैं। ये हमारा क्वोशिएंट होता है, और जिससे भाग दिया जाता है, जैसे कि हम 2 से 3 में भाग दे रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं भाजक, यानी कि इसको हम डिवाइजर बोलते हैं, जिससे भाग दिया जाता है। और जिसमें दिया जाता है 3 में भाग दिया जा रहा है तो ये हमारा होता है डिवाइडेंड यानी कि भाज्य। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मैं यही वाला रूल लगाने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा ये आपका हो गया भागफल
यानी कि कोशेंट प्लस आपका रिमाइंडर आ जाएगा, रिमाइंडर लिख देती हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका भाजक हमें दे रखा है 31, यहाँ पर लिखा हुआ है एक नंबर को 31 से भाग दिया जाता है, और मैंने अभी अभी आपको बताया था जिससे भाग दिया जाता है उसको हम डिवाइजर बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 31 इंटू में देखिए भागफल कितना है, जब भाग दिया जाता है तो भागफल 9 आता है, यानी कि आपका जो कोशेंट है वो कितना आया है, 9 आया है, प्लस रिमाइंडर देखिए शेषफल आपका 18 लिखा हुआ है, तो प्लस में आपका हो जाएगा 18, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27 प्लस आपका 18, इसको जब प्लस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 297, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से क्या निकल के आया, भाज्य निकल के आया, यानी कि डिवाइडेंट निकल के आया। अब यहाँ पर देखिए हमें एक संख्या मिल चुकी है, एक संख्या क्या मिल गई है, 297, दूसरी संख्या हमको फाइंड करनी है। तो इसका भी एक रूल है, यानी बी हमको मान लीजिए निकालना है, तो वो रूल क्या है वो आपको याद रखना है, ए इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM, ठीक है। ए इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM। तो ए हमारा 297 है, बी हमें निकालना है, HCF हमारा 1485 है और LCM हमारा 33 है। इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। तो मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। देखिए बी जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, HCF इंटू LCM अपॉन में आपका आ जाएगा ए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए HCF कितना है 33, LCM कितना है आपका 1485, अपॉन में ए कितना है आपका 297। जब आप इसको काट करके सॉल्व करोगे तो बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 165, ठीक है। तो इस तरीके से दूसरी संख्या हमसे पूछी थी, ठीक है, तो दूसरी संख्या हमारी होगी 165। अगर पहली संख्या हमसे पूछते तो पहली संख्या हमारी क्या आई थी, पहली संख्या है हमारी 297 हमने निकाली थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, कौन सा आरोही क्रम में लिखा गया है, यानी कि इनमें से जो है कौन सी वैल्यू ABCD 4 ऑप्शन है असेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं एक बात आपको क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। यहाँ पर असेंडिंग का मतलब होता है स्मॉल टू बिग, ठीक है, बिग यानी कि सबसे छोटी वैल्यू लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, ठीक है। और अवरोही यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर इसका जस्ट उल्टा होता है, ये यहाँ पर जाते हैं हम बिग टू स्मॉल, यानी कि जब भी हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने को बोला जाएगा तो हम सबसे बड़ी वैल्यू पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी यानी कि स्मॉल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब भी आपसे बोला जाता है, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ नंबर लिख दिए 2 3 9 8 1 7, ठीक है, और आपसे बोला जाए कि इन संख्याओं को असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम में लगाइए। तो आरोही क्रम क्या होता है, सबसे छोटा, सबसे पहले छोटे से स्टार्ट करेंगे तो 1 1 से बड़ा 2 2 से बड़ा 3 3 से बड़ा 7 7 से बड़ा 8 8 से बड़ा 9, ये हमारा असेंडिंग हो गया। आपसे बोला जाए इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, यानी कि अवरोही क्रम में, तो कैसे लिखेंगे, सबसे बड़ी वैल्यू तो 9 8, उससे छोटी 7, उससे छोटी 3, उससे छोटी 2, उससे छोटी 1, ठीक है। तो ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। इसको करना बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि नंबर्स की हमें नॉलेज बहुत अच्छे से है। जब बारी आती है पॉइंट की तो स्टूडेंट वहाँ पर अटक जाते हैं, नहीं कर पाते, ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं फिर भी गलत कर देते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आप बहुत ही ईजिली ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, कभी आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम देखेंगे आरोही, यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात समझिए कि ये जो नंबर्स हैं वो सारे ऑप्शंस में सेम है, बस आगे पीछे करके लिखी गई हैं। देखिए यहाँ पर 8.06 दूसरे नंबर पर है, यहाँ पर 8.06 चौथे नंबर पर है ना, यहाँ पर 8.06 थर्ड नंबर पर है, यहाँ पर 8.06 फोर्थ नंबर पर है। तो सारे नंबर सेम है, जस्ट उनको आगे पीछे करके ऑप्शंस में लिखा गया है, आपसे आरोही क्रम पूछा गया है, ठीक है। तो इसकी ट्रिक मैं बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये जो नंबर है ए वाले सारे हम लिख लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे आपको इसको करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 0.866, उसके बाद क्या है 8, देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं, ठीक है, 8.06, उसके बाद क्या है हमारा 8.066, तो 8.06 सॉरी 066 ही है, 066। उसके बाद है हमारा ये वाला 8.006, उसके बाद क्या है 8.60, तो 60, उसके बाद क्या है 80.60, तो 80 यहाँ से लिखना पड़ेगा 80.6, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सभी को लेवल में लाएंगे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर यहीं पे खत्म हो रहा है, यहाँ ये दूसरा नंबर पर खत्म हो रहा है, यहाँ कंप्लीट है, तो यहाँ पर ये वैल्यू कंप्लीट है, तो इनको कंप्लीट करेंगे, इनके आगे जीरो बढ़ा देंगे। देखिए जब भी जीरो बढ़ाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है नंबर पर, ठीक है। तो हमने इसको सेम कर लिया, समान कर लेना है, ठीक है। समान करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर हमको कंपेयर करना है। यहाँ पर देखिए पॉइंट से पहले देखिए, यहाँ पर पॉइंट से पहले यहाँ 0 है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ 80 है। तो यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू कौन सी हो गई, 0 है ना, ये वाली वैल्यू सबसे छोटी हो जाएगी 0, तो 0.866 हमारी सबसे छोटी वैल्यू होगी। इससे बड़ी वैल्यू देखते हैं, तो 8, इससे बड़ी देखिए 8 होती है, तो 8 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसके पॉइंट के बाद वाली संख्या देखेंगे, ठीक है। तो 8 पॉइंट के बाद 0 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। अब यहाँ पर 8 पॉइंट के बाद 6 है, तो ये तो बड़ी हो गई, लेकिन हमें इससे बड़ी देखनी है, ठीक है, इससे बड़ी देखनी है,
ठीक है। ये तो और भी बड़ी हो गई, ये तो इनसे भी बड़ी हो गई, ठीक है। अब इससे बड़ी देखनी है तो यहाँ पर देखिए 8.0 के बाद यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 0 है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इसके बाद आएगी 8.006, उससे बड़ी हो गई है ना। अब इससे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, तो यहाँ पर देखिए 8.006 के बाद कौन सी आ जाएगी, हमारी ये वाली आ जाएगी। यहाँ देखिए 6 के बाद 0 है, यहाँ पर 6 है, तो ये हमारी इससे भी बड़ी हो जाएंगी। तो पहले हम लिखेंगे 8.060, ठीक। अब कौन सी आएगी, तो अब हमारी देखिए यहाँ पर कौन सी आएगी 8.006 के बाद ये वाली संख्या रहेगी हमारी, ये वाली, ठीक है। तो 8.600 आएगी पहले, ये वाली 8.600, ठीक है। अब इसके बाद कौन सी आएगी, यही वाली आ जाएगी 8.060। इसके बाद कौन सी आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी 8.066, ठीक है। और सबसे बड़ी हमारी कौन सी है, नीचे वाली आ जाएगी 80.600। तो इस तरीके से हमें क्रम में लगाना होता है, ठीक है। तो एक सेकंड, इसको, ये 6 है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन जो है ऐसे मैच कर रहा है, तो 0.866 यहाँ भी है, ऑप्शन नंबर ए में भी है, बी में है, सी में है, डी में नहीं है, तो डी गलत हो गया। उसके बाद आना है 8.006, तो 8.006 सी में आ रहा है, बी में आ रहा है, ए में नहीं आ रहा, तो ए तो कट गया, ठीक है। उसके बाद आ रहा है 8.600, तो 8.6, आई थिंक कुछ गलत हुआ है, एक सेकेंड, नो 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 नो, पहले आपका ये वाली वैल्यू आएगी 8.060 वाली, ओके, ये वाली वैल्यू आएगी, क्योंकि ये तो आपका बड़ा हो जाएगा ना। तो 8.060 किस में है, 8.060 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो यहीं से देखिए पता चलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें जो है फाइंड करना होता है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके से मैंने किया है। इस टाइप का मैं एक और क्वेश्चन आपको करवा दूंगी प्रीवियस ईयर में जो आया हुआ है, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट देखिए हमारा मैंने क्वेश्चन आपको 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब थोड़ा सा जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट उनको बता देती हूँ, आप लोग जानते होंगे, फिर भी जो बेसिक से कुछ लोग हैं जिनको नहीं पता होगा, पता चल जाएगा। वर्ग यानी कि स्क्वायर क्या होता है, तो कोई भी नंबर दिया हो, जैसे 4 का स्क्वायर आपसे पूछा है, ठीक है, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, उसका 2 बार गुणा कर दीजिए। जैसे 4 का स्क्वायर आपसे पूछा जाए, वर्ग पूछा जाए, हिंदी में वर्ग बोलते हैं, तो उसका 2 बार गुणा कर दीजिए, 4 चौक हो गया आपका 16। 5 का स्क्वायर आपसे पूछा जाए तो 5 गुणा 5, 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, स्क्वायर होता है। अब आती है स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल की बारी। तो ये क्या होता है, तो ये स्क्वायर का जो है जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। इसको हम प्रेजेंट करते हैं रूट, इसको हम बोलते हैं अंडर रूट, ठीक है। यहाँ पर देखिए जब आपसे पूछा जाए 4 का स्क्वायर बताइए, तो आपको क्या करना है, 4 के फैक्टर करने हैं। 4 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 × 2, ठीक है। तो सेम फैक्टर आ गए तो 2 हमारा एक इसमें से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो 2 इसका क्या हो गया, वर्गमूल हो गया। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी कि 2 का हमने जब स्क्वायर किया था, ठीक है, तो क्या आया था, 4 आया था, और 4 का स्क्वायर रूट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी कि ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको ज़्यादा डीपली इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों को आता होगा, ठीक है। घन क्या होता है, यानी कि क्यूब क्या होता है, किसी भी नंबर का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। जैसे कि 2 का घन आपसे पूछा है तो क्या होगा, 2 × 2 × 2, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 इसका जो है घन हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, किसका, 2 का। 3 का क्यूब आपसे पूछा जाए तो 3 का 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। किसी भी नंबर का पूछा जाए उसका 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 3 9, 29 27 27 इसका क्यूब हो जाएगा, किसका, 3 का, ठीक है। क्यूब रूट क्या होता है, क्यूब रूट इसका जस्ट उल्टा होता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि 27 का क्यूब रूट यानी कि घनमूल बताइए, ठीक है, 27 का आपसे घनमूल पूछा जाए तो इसके आपको क्या करना है, फैक्टर करने हैं। तो देखिए 27 के जब मैं फैक्टर करूँगी तो क्या आ जाएगा, 3 निम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 3 यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो यही हमारा क्या होता है, घनमूल होता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे घनमूल आपस में अपोजिट होते हैं। इसी तरीके से वर्ग और वर्गमूल भी आपस में अपोजिट होते हैं। वैसे ये वैल्यूज़ आपको जो है याद होनी चाहिए एटलीस्ट 20 तक, घनमूल, वर्गमूल और वर्ग और आपका क्यूब, ठीक है, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल रहती है, कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।